श्री सीताराम शिखावस्ती के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्ती। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत से संबंधित। करवा चौथ का व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्र व्यापिनी चतुर्थी तिथि को किया जाता है। वर्ष 2024 में यह व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को किया जाएगा। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु, उनकी तरक्की, उनके सुख समृद्धि और उनकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करके करती हैं। करवा चौथ का व्रत वैसे तो पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में, बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ में किया जाता है। बात करें विधि विधान की तो सभी जगहों पर, अलग अलग जगहों पर पूजा और विधि में थोड़ा बहुत अंतर प्राप्त होता है, मिलता है, लेकिन इस व्रत का सार एक ही है कि सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु चाहती हैं और उनका जन्म जन्मांतर तक साथ चाहती हैं। तो इस व्रत में शुभ मुहूर्त का जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और ज्योतिषियों की माने तो वर्ष 2024 में जो करवा चौथ का व्रत है तो उसमें पूरे दिन भद्रा का साया बताया जा रहा है कि पूरे दिन भद्रा रहेगा। भद्रा हुआ या राहु काल हुआ तो यह शुभ नहीं माने जाते हैं किसी भी पूजा पाठ के लिए। तो भद्रा को भी आपको देखना है और राहु काल का भी ध्यान रखना है। राहु काल के समय आप ना तो श्रृंगार करेंगे और ना ही कोई पूजा की तैयारी करेंगे। जो आपके नित्य दैनिक कार्य होते हैं, खाना पीना करना और रोज के जो आपके कार्य हैं वो आप नियम पूर्वक कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पूजा से संबंधित, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं पहले से, तो कोई बात नहीं है। अब जैसे चौकी लगाना या करवा को सजाना, ये सब कार्य आप राहु काल के समय ना। तो सबसे पहले हम राहु काल ही जान लेते हैं कि राहु काल रविवार को या करवा चौथ वाले दिन कितने बजे रहेगा। तो राहु काल का समय शाम को 4:02 से 5:45 तक राहु काल रहेगा। इस समय आपको कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना है। और इसके साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वह भी आप नोट कर लीजिए। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:46 से 7:02। यह समय ज्योतिषियों के अनुसार ही बहुत ही शुभ बताया जा रहा है। जो प्रदोष काल के समय हम लोग पूजा करते हैं वह आपको इस समय ही करनी है। यही समय बहुत ही अच्छा और शुभ बताया जा रहा है। तो यह इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम लोग जान लेते हैं कि हमें किस प्रकार से करवा चौथ वाले दिन हमें क्या क्या करना है। तो सुबह सवेरे आपको जल्दी जागना है, हो सके तो सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लेना है। भगवान शिव परिवार के आगे आप भगवान की पंचोपचार विधि से पूजा कर दें, सभी को जल का छिड़काव कर दें और सभी के चंदन, टीका, पुष्प इत्यादि रख के और फिर आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। देखिए, संकल्प लेना बिल्कुल ना भूलिएगा, बहुत ही आवश्यक है। जब हम संकल्प लेते हैं तभी भगवान तक हमारी बात पहुंचती है, हमारा जो मैसेज है वो भगवान तक पहुंचता है। तो इसलिए संकल्प जरूर लीजिएगा। संकल्प में आपको हाथ में जल लेना है, दाहिने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत और कुछ दक्षिणा रख कर भगवान के सामने आपको अपना नाम, अपना गोत्र, समय, स्थान जहाँ पर आप हैं वो सब कुछ बोलने के बाद फिर बोलना है कि बस आपको साधारण अपने शब्दों में बताना है कि हे माता पार्वती, हे भगवान भोलेनाथ, हम अपने पति की दीर्घ आयु, उनके उत्तम स्वास्थ्य, उनकी तरक्की के लिए आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है, करवा चौथ का व्रत निर्जला रखने का संकल्प ले रहे हैं, जिसे आप निर्विघ्न संपन्न कराएं और इसका पूर्ण फल हमें प्रदान करें। और बस उस अक्षत और जल को आपको भगवान के सामने छोड़ देना है और फिर आपको अपने व्रत का शुरुआत करनी है। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। संकल्प के समय एक मंत्र भी बोला जाता है, आप वह मंत्र भी बोल दीजिए। मंत्र इस प्रकार से है, मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये। इस प्रकार से मंत्र बोलकर आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। फिर पूरे दिन आपको निर्जल व्रत करना है। शाम के समय प्रदोष काल में आपको पूजा करनी है। पूजा में आपको शिव परिवार की और करवा चौथ माता की पूजा करनी होती है विधिवत। और पूजा करने के बाद फिर चंद्रमा का आप इंतजार कीजिए। जब चंद्रोदय हो जाए तब आपको चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद फिर आप अपने पति की पूजा करें और अपने व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार से करवा चौथ का यह व्रत किया जाता है।
और इस प्रकार से आपको इस व्रत को करना है। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।